नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा चैनल पर। ईश्वर से कामना है आप सदा ज्ञान के प्रति ऊर्जावान रहें। आज हम समास के भेदों के अंतर्गत तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से जानेंगे। अक्सर देखा गया है तत्पुरुष समास की पहचान करना बड़ा ही कठिन होता है। इस वीडियो में सरल विधि द्वारा तत्पुरुष समास की पहचान की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम इसके अर्थ, परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में जानेंगे। जिस समास का पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद की प्रधानता हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। अब विस्तार से इसके अर्थ को समझते हैं। वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इसे एक वाक्य से समझते हैं। वाक्य: वीर कन्या सुंदर है। इस वाक्य में वीर कन्या एक सामासिक पद है जिसका विग्रह वीर की कन्या होता है। इस सामासिक पद में पूर्व या पहला पद वीर है तथा उत्तर अथवा अंतिम पद कन्या है। अब हम स्वयं से प्रश्न करेंगे, कौन सुंदर है, वीर या कन्या? हमें उत्तर प्राप्त होगा, कन्या सुंदर है। इससे ज्ञात होता है कि कन्या जो उत्तर पद है प्रधान है तथा पूर्व पद वीर गौण है अर्थात अप्रधान है। तत्पुरुष समास की परिभाषा: जिस समास का पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद की प्रधानता हो, वह तत्पुरुष समास का सामासिक पद होता है। तत्पुरुष समास के भेद: अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं: व्यधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष के प्रकारों के अंतर्गत कारक के प्रकार, कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष सभी 6 प्रकार आते हैं। यहाँ हम कारक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, कारक कहलाते हैं। संबंध प्रकट करने वाले कारक के विभक्ति चिन्ह ही जिम्मेदार होते हैं। कारक के 8 भेदों के अंतर्गत कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन आते हैं। कर्ता और संबोधन कारक की अनुपस्थिति में व्यधिकरण तत्पुरुष समास कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण के उपयोग से बनते हैं। तत्पुरुष समास की पहचान: सामासिक पद को विग्रह करने पर जो कारक विभक्ति चिन्ह उभर कर सामने आते हैं, उसके आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि वह किस समास का सामासिक पद है। जैसे स्वर्ग प्राप्त को विग्रह करने पर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसमें स्वर्ग और प्राप्त के मध्य को उपलब्ध है, जो कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति चिन्ह है। इससे पता चलता है कि यह कर्म तत्पुरुष समास का सामासिक पद है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में केवल कारक से संबद्ध तत्पुरुष समास ही निर्मित किए जाते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष के प्रकार: कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह द्वितीया को, करण तत्पुरुष तृतीया से द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी के लिए, अपादान तत्पुरुष पंचमी से विमुक्त अलग होने की स्थिति पर, संबंध तत्पुरुष षष्ठी का के की, अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी में पर,
व्यधिकरण तत्पुरुष समास के नाम पूर्व पद के बाद लगने वाले कारक विभक्ति चिन्ह के नाम पर ही निर्धारित किए जाते हैं। इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। द्वितीय विभक्ति चिन्ह युक्त पद को कर्म तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति चिन्ह युक्त पद को करण तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति चिन्ह युक्त पद को संप्रदान तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति चिन्ह युक्त पद को अपदान तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति चिन्ह युक्त पद को संबंध तत्पुरुष तथा सप्तमी विभक्ति चिन्ह युक्त पद को अधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। अगले वीडियो में हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के प्रकारों को पृथक रूप से और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो आपके समझने योग्य सरल विधि से अलंकृत होगी। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आप तत्पुरुष समास की पहचान आसानी से कर सकेंगे। यदि ऐसा है तो कृपया कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।